मूवी की शुरुआत में नासा एस्ट्रोनॉट्स ब्रायन, फॉवलर और एक उनका सहयोगी एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे होते हैं, जहां ब्रायन उस टीम को लीड कर रहे होते हैं। तभी वो पीछे मौजूद चांद की ओर से कुछ आता देखते हैं, जो एक तूफान की तरह आता है और सैटेलाइट को तबाह कर देता है, जिससे उनका सहयोगी मार्कस शिप से काफी दूर चला जाता है और ब्रायन बड़े ही मुश्किल से शिप के अंदर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि फॉवलर बेहोश हो गई है और काफी कांटेक्ट करने के बाद भी मार्कस का पता नहीं चल पाता और वही ब्रायन को पास ही मून में कुछ अजीब सा दिखता है और ब्रायन को मजबूरन फॉलोअर को लेकर वापस पृथ्वी में लौटना पड़ता है। लौटकर ब्रायन को नासा द्वारा क्वेश्चन किया जाता है और ब्रायन पर भरोसा नहीं किया जाता कि वहां से कोई मलबा शिप से टकराया था और मून में कोई हलचल देखी गई थी, जैसे कि फॉलोअर बेहोश हो गई थी और उसे कुछ पता नहीं चला। सो नासा ब्रायन पर भरोसा नहीं करते और इसमें ब्रायन की गलती बताकर उसे नासा से निकाल दिया जाता है और इस न्यूज को ब्रायन का बेटा बार बार देखता है और अपने पिता से हेट करता है। और ये है केसी, जो एक स्टूडेंट होता है और काफी टाइम से मून पर स्टडी कर रहा होता है, पर उसका बताए हुए तथ्यों पर कोई भरोसा नहीं करता। वही केसी को मून के बारे में कुछ पता चलता है। केसी साथ में ही एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है। वही फॉवलर, जो अभी भी नासा में ही काम कर रही थी, उसे ऑफिस से कॉल आता है जो अर्जेंट ऑफिस पहुंचने को कहा जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मून अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है और अपने जगह से हट रहा है और अर्थ के काफी नजदीक आ रहा है। इसे फॉवलर नहीं मानती क्योंकि यह इम्पॉसिबल होता है। और फिर वो एक फोटो को देखती है जहां दिखता है कि मून से कुछ बाहर आ रहा है। वही केसी एक जीनियस स्टूडेंट होता है और वो यह पता लगा लेता है कि मून अपने ऑर्बिट से हट रहा है और नासा में कांटेक्ट करता है, पर उसे इसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी वो एक पेपर में एड पढ़ता है जहां ब्रायन कुछ बच्चों को एक स्पीच देने वाला होता है और केसी वही पहुंच जाता है। वही अब नासा से निकलकर ब्रायन की लाइफ काफी बदल जाती है और वो काफी आलसी हो जाता है और वो स्पीच देने टाइम से नहीं पहुंच पाता और उसके जगह केसी वहाँ स्पीच दे रहा होता है। तभी ब्रायन आ जाता है और केसी ब्रायन को मून के बारे में बता रहा होता है, पर वह यह ना सुन उसे पागल कहकर जाने को बोलता है, जो जाते जाते मून पर की गई रिपोर्ट्स को वही छोड़ देता है, जिसे ब्रायन उठा लेता है। ब्रायन की बीवी, जो एक और शादी कर ली थी, वो ब्रायन को कॉल कर अपने पहले बेटे के बारे में बताती है, जो कि ब्रायन का बेटा था, जिसे पुलिस ओवर स्पीड और ड्रग के वजह से पकड़ लिए थे, जिसे अगले दिन भी कोर्ट से राहत नहीं मिलती और इस वजह से ब्रायन की बीवी की मौजूदा पति और ब्रायन के बीच इसे लेकर बहस भी होती है। वही नासा के लोग अब यह पता लगा लेते हैं कि उनके पास अब 3 ही हफ्ते बचे हैं और उसके बाद मून अर्थ से टकरा जाएगा और वही मून में बड़ा सा गड्ढा देखा जाता है। सो नासा अब मून में जाने का सोचता है और मून की ऑर्बिट चेंज होने की बात केसी पहले ही सोशल मीडिया में फैला देता है, जिससे सभी को पता लग जाता है और सब इससे डरने लगते हैं। वही फॉलोअर का एक्स हस्बैंड, जो आर्मी चीफ होता है, उसे फोन कर इस बारे में पूछता है और जानकारी लेता है। ये बात अब ब्रिक को भी पता लगता है कि मून अपने ऑर्बिट से भटक रहा है। वही नासा का चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से ये झूठ कहता है कि मून अपने ऑर्बिट में ही है और नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स मून में भेजता है और ये मेगा स्ट्रक्चर के बारे में ढूंढने को निकलते हैं। एस्ट्रोनॉट्स मून पर पहुंचकर वो होल में एक रोबोट को भेजते हैं और खोज करते हैं। वही ब्रायन को अब केसी पर भरोसा हो जाता है और सीधे उससे मिलने पहुंच जाता है और केसी ब्रायन को बताता है कि मून के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरी ओर वो नासा का रोबोट उस होल से बाहर आ जाता है और उसके पीछे एक अजीब सी चीज बाहर आती है और उस स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट्स पर भी हमला कर देती है और सभी को मार देती है। इसे नासा द्वारा भी कंट्रोल रूम से देखा जाता है। मून की ऑर्बिट बदलने की वजह से अब अर्थ की ग्रेविटी भी चेंज होने लगती है और पूरी सिटी में समंदर का पानी भरने लगता है। नासा वो अजीब सी चीज का निरीक्षण करती है जिससे मून का ऑर्बिट बदल रहा था और पता लगता है कि वो एक एलियन टेक्नोलॉजी की मशीन है जिसमें समझने की भी काबिलियत है। ये देख नासा चीफ अपना पद छोड़ देता है और ये फॉलोअर को दे देता है और चीफ अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब फॉलोअर एक पुराने एस्ट्रोनॉट से मिलती है जो उसे बताते हैं कि अपोलो 11 के एक मून मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को कुछ रोशनी दिखाई दी थी जो नासा ने किसी को नहीं बताया और बाद में ब्रायन, जिसने सैटेलाइट रिपेयर के वक्त उनको देख लिया, नासा ने उसे गलत साबित कर उसे नासा से ही निकाल दिया ताकि ये लोगों तक ना पहुंच पाए और लोगों को धोखा दिया क्योंकि वो एआई टेक्नोलॉजी हमसे काफी आगे थी और एडवांस्ड थी। वही अब आर्मी वहाँ न्यूक्लियर वेपन यूज करने की सोचते हैं और नासा के बातों को नकार देते हैं। वही अब नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ब्रायन को लेने टीम आती है और ब्रायन साथ में ही केसी को भी ले जाता है। ब्रायन को फॉलोअर बताती है कि ये कोई टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है जो एलियन टेक थी और ब्रायन इससे पहले ही नासा को बता चुका था, पर किसी ने यह नहीं माना। और फॉलोअर बताती है ये अजीब सी चीज जब मून के अंदर जाती है तब मून अपना ऑर्बिट छोड़ अर्थ के नजदीक आता है और फिर ब्रायन से मदद मांगती है और चाहती है कि वो उस शिप का कैप्टन बने और इसके बदले ब्रायन अपने बेटे को जेल से छुड़वाने का डिमांड करता है। अब आर्मी भी एक बॉम्ब
बॉम्ब लेकर आ जाती है और अब वो लोग मून में जाने का प्लान करते हैं। और तभी यह पता लगता है कि शिप का एक इंजन काम नहीं कर रहा होता और मिशन को कैंसिल कर दिया जाता है और सभी को फॉलर वापस जाने को कहती है। तभी फॉलर को एक आइडिया आता है, जब मून अपना ऑर्बिट चेंज कर अर्थ के करीब आए तब वो लोग एक खराब इंजन के साथ भी ऊपर जा सकते हैं और केसी को साथ में एक इंजन के तौर पे ले चलने का सोचते हैं, जो बहुत खुश हो जाता है। ब्रायन के बेटी को अब जेल से बाहर लाया जाता है और वो लोग एक सेफ जगह पर जाने लगते हैं। वही ग्रेविटी की वेव आ रही होती है जिससे काफी मुश्किल से बचते हुए वो लोग स्पेसशिप को ऊपर उड़ाते हैं और सभी वहां से निकल जाते हैं। और एक इंजन खराब होने की वजह से उनको जल्दी ही ग्रेविटी से बाहर आने की जरूरत थी और वो लोग ग्रेविटी से बाहर आ जाते हैं। अब वो लोग फ्यूल डाल मून की ओर जाते हैं, जहाँ मून के ढेर सारे मलबे उड़ रहे होते हैं। वही अब मून अर्थ के काफी पास आ जाता है और उसके मलबे अर्थ में भी गिरने लगते हैं। अब वो लोग एक इलेक्ट्रिक रोबोट में बॉम्ब लगाकर उस होल के ऊपर रखते हैं और एआई टेक्नोलॉजी उस रोबोट को कुछ ना करके स्पेसशिप में हमला कर देती है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक बंद करते हैं वो वापस मून के उस गड्ढे में चला जाता है। वही अब पृथ्वी में ऑक्सीजन की काफी कमी होने लगती है और लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब ब्रायन और वो दोनों मून के अंदर जाते हैं और अंधेरे में इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करते हैं और ऑन करते ही वह एआई वापस उनके ओर आने लगती है। वो लोग अंदर पहुंचकर मून के मेगा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो उनके पूर्वज द्वारा बनाया गया था, जो प्रेजेंट एज से काफी ज्यादा एडवांस्ड थे। उनकी स्पेसशिप अचानक ही ऑटो पायलट मोड में चलने लगती है और एक एडवांस्ड एनर्जी उनको उन एलियन एआई से बचा लेती है। वही अर्थ में ब्रायन का बेटा और सभी लोग वहाँ तूफान की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगल से जा रहे होते हैं। केसी और फॉलर अंदर घुसते हैं और वही ब्रायन अपने आप को एक दूसरे जगह में पाता है और वहाँ उनके दिमाग के जरिए से पूर्वजों के एआई टेक्नोलॉजी से उनके अपने बातें करते हैं और ब्रायन को पता चलता है ये सब आज से अरबों साल पहले बनाया गया था, जो कि प्रेजेंट से काफी एडवांस थे और वो लोग इतने एडवांस्ड हो गए थे कि अब एआई की दुनिया उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी और इंसानों की ही बातें नहीं सुनने लगी थी और सब एआई एक होकर इंसानों को मिटाना शुरू कर दिए थे। उनको ये पता चलता है कि जो पूर्वज ये बनाए थे उन्होंने कुछ शिप तैयार किए थे जो नए प्लेनेट को ढूंढ पाए और खुद वही रह गए थे ताकि फ्यूचर में ये दुष्ट एआई इंसानों के प्लेनेट को ना ढूंढ पाए और खुद अपना बलिदान दिए। अब वो एआई उनके बेटे के फेस में ब्रायन को उन एलियन एआई को यहाँ से दूर ले जाकर अपना बलिदान देकर इंसानों के वजूद को बचाने को कहता है। उनको वही एक स्पेसशिप मिलती है और उसमें एक बॉम्ब भी होता है जिसे लेकर ब्रायन अपना बलिदान देने वाला होता है और तभी केसी वो बॉम्ब लेकर खुद चला जाता है, जिसे ब्रायन रोकता है पर केसी नहीं सुनता और शिप लेकर एआई तक चला जाता है और बॉम्ब को उड़ा देता है जिससे वो फट जाता है। वही मून अर्थ की सतह से टकराता है और काफी ज्यादा डैमेज करता है और बॉम्ब के फटते ही वह एआई नष्ट हो जाता है और मून अर्थ को छूते हुए अपने ऑर्बिट की ओर जाता है और नीचे इंसान बच जाते हैं। वही ब्रायन और फॉलर भी नीचे अर्थ में लैंड हो चुके होते हैं और अर्थ को बचा लेते हैं। ब्रायन अब अपने परिवार से मिलता है और बताता है कि केसी ने पूरी दुनिया को बचा लिया है और मून को भी, और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।